हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित राय अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सर्कल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th चैप्टर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 5 ही क्या कह रहा है देखते हैं। ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। चार बिंदु हैं ए बी सी डी जो कहां है, लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पर लाई कर रहे हैं। आगे फिर कह रहा है ए सी एंड बी डी, ये ए सी एंड ये बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कैपिटल ई। ये जो पॉइंट है वो ई पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये लाइन ए सी और ये वाली बी डी का इंटरसेक्ट हो रही है ई पर, सच दैट बीईसी, बीईसी इट मींस एंगल बीईसी, ये वाला कितना दे रखा है सर 130 एंड ईसीडी, ईसीडी ये दे रखा है 20, यानी कोण बीसीई 130 और ईसीडी 20 डिग्री। तो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीएसी, बीएसी ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। जरा ध्यान दीजिए, ये जो एंगल्स गिवन है अपने को वो किस ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं, किस त्रिभुज से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। वो त्रिभुज यहां से यहां तक, यही तो है। इतनी बात क्लियर हुई। अगर ये हमको फाइंड करना है तो इसके लिए तो आजू बाजू कुछ है, दिख ही नहीं रहा है, तो करेंगे क्या फिर। अब देखिए जो बीसी है वो सेम सेगमेंट वाला रूल लगना है, यहाँ पर एक ही वृत्तखंड के कोण, वो वाला कंडीशन यहाँ पर दिख रही है सर। ये जितना एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, यानी एक ही वृत्तखंड के कोण। तो जो अपना मुख्य क्वेश्चन अब बन चुका है वो क्या है, ये एंगल फाइंड करना। अगर ये आ गया तो हम कहेंगे उतना ही ये भी होगा। रीजन क्या देंगे, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, एक ही वृत्तखंड के कोण। तो चलिए इसके भी दो रूल हैं, एक तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक्सटीरियर वाला पॉइंट, अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड को हम इंक्रीज कर दें तो ये एंगल जो बनता था उसको कहते थे एक्सटीरियर एंगल, यानी बहिष्कोण। और किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, द सम ऑफ अपोजिट ऑफ टू इंटीरियर, दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर किसी त्रिभुज का बहिष्कोण होता है। ये रूल आप इसके सॉल्यूशन की ओर अब पूरी मैपिंग हो चुकी है, केवल लिखना बाकी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या कहता है। सबसे पहले इन ट्रायंगल ईसीडी, ईसीडी इस ट्रायंगल का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, यानी इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण। और बहिष्कोण हम जान चुके हैं अंतः दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर। तो हम लिख सकते हैं एंगल बीईसी, एंगल बीईसी इज इक्वल्स टू, दोनों इंटीरियर क्या है, अंतः कोण ईसीडी प्लस ईडीसी या सीडीई, जो भी बोल दीजिए, सीडी या ईडीसी। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका रीजन क्या देंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्या है सर, ये बहिष्कोण है। बहिष्कोण होता है अपने अंतः दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर। ये कितना दे रखा है 130 इज इक्वल्स टू ईसीडी, ईसीडी सर 20 है, अच्छी बात, प्लस ईडीसी, ईडीसी वही तो सर फाइंड करना है, वो अननोन है। तो इधर प्लस 20, इधर आएगा 30 से 20 जरा माइनस करके बता दीजिए हमको, तो एंगल ये निकल आएगा ईडीसी इज इक्वल्स टू 130 माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 110, 110 डिग्री। ये जो एंगल हो गया सर वो कितना हो गया 110, 110 डिग्री। यहां लिखेंगे हेंस एंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एंगल बीडीसी। अब जरा ध्यान दीजिए, इसी एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इसी का दूसरा नाम ईडीसी बोले, चाहे इस लाइन को जरा से एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें। एक जब व्हेन द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दीज एंगल विल बी आल्सो सेम। अगर अलग अलग बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो हम बिंदु बदलते हैं तो कोण बदलता नहीं है, एंगल वही रहता है, कोण वही रहता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ईडी, ईडीसी ना लिख के बीडीसी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बीडीसी को हम क्या लिख दें 110। तो अब देखिए ए बी सी, सॉरी बीएसी, बीएसी इज इक्वल्स टू ये एंगल हो गया। अब उसके बाद ये वाला पकड़ लीजिए बीडीसी, बीडीसी। तो यहां पर आप बीएसी फाइंड करना, बीडीसी कितना निकाल चुके हैं 110, 110 डिग्री। इसका रीजन आप क्या, अगर कोई पूछ ले क्या बोलेंगे आप, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट। बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका फिगर नहीं दिया, हमको ड्रा करना पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट्स पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हमको मिलती जाएगी वैसे वैसे हम लोग बनाते जाएंगे। तो ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्री चतुर्भुज कहते किसे थे, ऐसा क्वाड्रिलेटरल
जिसके चारों पॉइंट्स कहां लाई करें, सर्कल पर। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु वृत्त पर हो। तो हम ले लेते हैं 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4, इनको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। चल ए बी सी एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कह रहा हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। डायगोनल्स किसे कहते थे सर? अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन डायगोनल बोली जाती थी। विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली भुजा विकर्ण कहां इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद कर रही है? एक पॉइंट ई यहीं कहीं छिपा है, उसको डिनोट कर लेते हैं ई। उसके बाद कह रहा है इफ डीबीसी, जरा देखिए डीबीसी कहां है? डीबीसी इधर, ये एंगल कितना दे रखा है? 70। फिर कह रहा है एंगल बीएसी, बीएसी ये वाला सर आपको दे रखा है, कितना है? 30 डिग्री। उसके बाद कह रहा है फाइंड बीसीडी, फाइंड बीसीडी, ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन हो गया ये। उसके बाद कह रहा है फर्दर इफ, यदि AB इज इक्वल्स टू BC, AB इज इक्वल्स टू BC, ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो आपको एंगल बताना है फिर ECD, ECD ये वाला एंगल। सॉल्यूशन की ओर जरा हम पहले माइंड मैप बना लें कि करेंगे क्या हम लोग। देखिए सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा एंगल आपको देना, ठीक, अच्छी बात। एक रूल पढ़े थे हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विल 180, यानी चक्री चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग कितना होता है सर? पूरा पूरा कोणों का योग 180 अंश, 180। तो यहां पर अगर कंप्लीट ए लिया जाए, कंप्लीट सी लिया जाए, तो 180 आना चाहिए। लेकिन उसके लिए सी फाइंड करना है, ए में कुछ चीजें गिवन किए हैं, है ना। लेकिन अभी ये एंगल इधर का बाकी है, तो जो 30 दिए तो यही का है, तो इधर निकालेंगे। उसके लिए हम दिख क्या रहा है यहाँ पर, हिंट क्या है? ये देखिए CD इज अ कॉर्ड, CD इज अ कॉर्ड, सबटेंड द एंगल, सबटेंड द एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही वृत्तखंड में कोण बना रही है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बताइए इक्वल होंगे कि नहीं। रीजन कौन सा होगा? एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट। चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले यही एंगल CBD, एंगल CBD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, CAD। रीजन क्या देंगे सर आप? एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट यानी एक ही वृत्तखंड के कोण। थ्योरम इसीलिए हम लोग पीछे पढ़ते हुए आए हैं। तो देखिए CBD कितना सर? 70, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 70 लिख लेते हैं। CAD भी सर इसके रिप्लेस किया तो 70 हो ही गया, पुट कर दें वैल्यू। अब जरा बताइए कंप्लीट एंगल A टोटल कितना हो गया? 70 इधर है, 30 इधर है, तो पूरा हम नोट कर सकते हैं 100। अच्छी बात। यहां लिखते हैं फिर फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, कंप्लीट एंगल A प्लस कंप्लीट एंगल C, कंप्लीट एंगल C का ही नाम BCD है जो यहां पर ये बोले हैं इज इक्वल्स टू 180। तो कंप्लीट एंगल A बताइए 70 प्लस 30, ये सब इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि आप अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 हो गया। और ये जो कंप्लीट एंगल C की बात हम कर रहे हैं, कंप्लीट एंगल C, अगर इसको ब्रीफली लिखना चाहें विस्तार से तो BCD लिख लेते हैं भाई, क्वेश्चन में भी वो चीजें हिंट किया है। BCD इज इक्वल्स टू 180। इधर बताइए 100 है, उधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस 100 है, उधर जाएगा तो माइनस 100, और 180 से जरा 100 माइनस करके बताइए फट से हमको। तो बताइए सर, आप ही बताइए। 180 से इधर प्लस 100, उधर जाएगा माइनस 100, तो 180 से अगर 100 माइनस किया जाएगा तो ये शायद 80 बचना चाहिए। ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो गया सर? 80। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा एंगल फाइंड करना है? ECD ये वाला एंगल। अब कंप्लीट C आप निकाल चुके हैं 80, तो अगर ये इधर का कहीं से मिल जाता है एंगल, तो टोटल जो 80 हम फाइंड किए हैं, 80 से इधर वाले को माइनस कर देते तो ये आ जाता। लेकिन उसके लिए सर एक कंडीशन दे रखा है, हिंट। चोर कितना हूं बड़ा होशियार हो, क्लू छोड़ के जरूर जाएगा। अगर क्लू छोड़ता नहीं तो पकड़ाता कैसे चलिए तो यहां लिखते हैं इफ AB इज इक्वल्स टू BC, AB इज इक्वल्स टू BC, ये वाली साइड AB और ये साइड जो है BC हम लेट किए हैं, ये दोनों क्या है? इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में। तो अगर देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, इक्वल एंगल ऑफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो चलिए ये जो AB है उसके सामने का कोण कौन सा है? ये है
बी सी ए बोलिए चाहे बी सी ई बोलिए, हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, अगर पॉइंट्स एक ही रेखा पर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, स्थित होते हैं, तो उन कोणों का मान करना, उसमें भी है तो ई ले लीजिए, ये को रहने दीजिए। बी सी ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी सी का अपोजिट कौन है सर, ये है, ये एंगल, इसका नाम क्या, बी ए ई या बी ए सी, जो भी बोलिए बात एक ही है। ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल। तो बी सी ई का तो पता नहीं, लेकिन इनका तो पता है, बी ए ई बोलिए चाहे बी ए सी बोलिए, वो 30 है, तो ये भी कितना हो गया फिर इधर वाला 30। वी नो दैट एंगल बी सी डी, कंप्लीट सी सर, बी सी डी अगर दो पार्ट में तोड़ा जाए तो बी सी ई प्लस ई सी डी, ई सी डी, जरा बताइए बी सी डी कितना है, बी सी डी 80 फाइंड कर चुके हैं, ये हो गया 80, बी सी ई ये तो अभी अभी ला रहे हैं सर 30, ये बच गया एंगल ई सी डी, तो फिर इधर प्लस 30 इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 30, ये हो गया एंगल ई सी डी। 80 से 30 जरा माइनस करके हमको बताइए 50 डिग्री। यानी ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर आप ला चुके हैं 50 और कंप्लीट सी ला चुके हैं आप 80, ये कंप्लीट सी 80 और ये वाला एंगल